हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए जीएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 या नगरपालिका महिला पर्यवेक्षिका या सहायक आचार्य 6 से 8 वर्ग के लिए, अगर आपने हिंदी पेपर 2 चूज किया है तो उसी के अंतर्गत टेस्ट सीरीज नंबर यहाँ पर 4 होगा। टेस्ट सीरीज 4 आज मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, वो वीडियो के फॉर्म में। और ये टेस्ट सीरीज सभी को लगाना है, क्योंकि आपको जो टेस्ट बनाया गया है ये टेस्ट बिल्कुल एग्जामिनेशन के पैटर्न पर बनाया गया है, एग्ज़ाम के पैटर्न पर बनाया है। अब इसी प्रकार का आपका प्रश्न एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। और शुरुआत करने से पहले अभी तक 20 टेस्ट कंप्लीट हो चुका है पीडीएफ फॉर्म में। जो भी इंटरेस्टेड हैं वही लीजिए। अगर जो वीडियो से टेस्ट दे रहे हैं नहीं भी लेंगे चलेगा। जिनके पास टाइम कम है वो पीडीएफ का फॉर्मेट टेस्ट देना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है 7004501486। ये व्हाट्सएप आपको ओनली मैसेज करना है। और ये 20 टेस्ट आपको इसी व्हाट्सएप पर मिलेगा। हर टेस्ट के लिए 2 पीडीएफ रहेंगे। एक जैसे मान लीजिए कि टेस्ट 4 है, ये टेस्ट 4 में एक 100 MCQ ये वाला रहेगा विदाउट आंसर वाला। अब यही 100 MCQ रहेगा, उसमें आंसर सब में टिक रहेंगे। नहीं, हर टेस्ट के लिए 2 पीडीएफ मिलेंगे। अगर 20 टेस्ट लेते हैं तो आपको 40 पीडीएफ मिलेंगे। ओके, कभी भी रिवीजन कर सकते हैं, कभी भी टेस्ट दे सकते हैं। अब रिवीजन करने में कम से कम टाइम लगे, इस प्रकार आपको टेस्ट बनाया गया है। ओके, शुरुआत करते हैं। और नोट्स भी कंप्लीट नोट्स भी आपको सीजीएल हो, चाहे नगरपालिका हो, महिला पर्यवेक्षिका हो, सहायक आचार्य हो, हिंदी पेपर 2 के लिए आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पर पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे। सारे के सारे पेड पीडीएफ होंगे। शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा, सुंदर। महासागर समासिक शब्द का विग्रह है। बड़ा सागर, महान है जो सागर, प्रशांत महासागर सभी सही हैं। तो विकल्प बी होगा, महान है जो सागर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? नींद, रोग, सफाई, कौन? तो विकल्प डी होगा, कौन। नेक्स्ट है, पूनम आयुष को खीर खिलाने लगी, पंक्ति में कौन सा कारक है? विकल्प ए, संप्रदान कारक। आज कर्ण या फिल इन द ब्लैंक्स है, गए सभी तो उसने 10 लाख का मकान 2 लाख में बेच दिया, उपयुक्त मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो विकल्प सी हो जाएगा, बुद्धि पर पत्थर पड़ना। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा, मयूर नाचता है। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, इस वाक्य में विकल्प ए होगा, 3 विशेषण है और एक विशेष्य। महादेवी वर्मा की यामा में कितनी कृतियां सम्मिलित हैं? तो विकल्प बी 4। किस कवि घोषणा की, जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिंगारियों से सजाए जाते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर, निराला, नागार्जुन, शिव मंगल सिंह सुमन। तो विकल्प ए होगा, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती। यहाँ पर जो पंक्तियां हैं, इस पंक्तियों से जयशंकर प्रसाद की किस कृति का आरंभ हुआ है?
तो विकल्प सी आंसू। नेक्स्ट है, निराला की पहली काव्य रचना कौन सी है? विकल्प बी जूही की कली। अगेय द्वारा संपादित 4 सप्तक श्रृंखला में कितने सप्तक प्रकाशित हुए? तो विकल्प बी 4। सुदामा पांडे धूमिल की कविताएं हैं 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और सांसद, उपयुक्त सभी। तो यहां पर जितने भी लिखे हुए हैं सारे आपको सुदामा पांडे धूमिल की कविताएं हैं। नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? विकल्प डी 1911 ईस्वी। यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, ये पंक्ति किस कवि की है? तो विकल्प आपको ये हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अब ये जो पंक्ति कहाँ से लिया गया है? ये भारत दुर्दशा नाटक से लिया गया है। ये भी आपको पढ़ना है, तो इसे इन्हें भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। इनमें से कौन सा कांड रामचरितमानस में नहीं है? युद्ध कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड। तो विकल्प ए युद्ध कांड नहीं है। बकरी नाटक के रचयिता कौन है? विकल्प ए होगा सक्सेना। सिया राम शरण गुप्त किस विख्यात कवि के अनुज थे? तो विकल्प बी होगा मैथिली शरण गुप्त। सुमित्रा नंदन पंत ने अपने किस कृति की भूमिका में भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए हैं? विकल्प बी पल्लव। सूरदास जी किस संप्रदाय के अनुयायी थे? सखी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। क्या हो जाएगा? विकल्प डी वल्लभ संप्रदाय। विद्यापति को अनेक उपाधियों से जाना जाता है, इनमें से कौन सी सही नहीं है? मैथिली कोकिल, अभिनव जयदेव, अवधी का राजा, कवि शेखर। तो विकल्प सी जो है यहाँ पर ये सही नहीं है, आपका सही उत्तर विकल्प सी अवधी का राजा। रसकान ने कृष्ण भक्ति में छंद लिखे हैं गेयपद, चौपाय, कवित्व स्वैया, दोहे। तो विकल्प सी होगा यहाँ से सही उत्तर कवित्व स्वैया। शिव बावनी, छत्रसाल दशक, दूषण उल्लास किस कवि की रचनाएं हैं? तो विकल्प डी भूषण हो जाएंगे। तंत्रीनाथ कवित्व रस सरस राग रति रंग पंक्ति के रचयिता कौन है? विकल्प डी बिहारी। कबीर को वाणी के डिटेक्टर किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी। तो विकल्प सी हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। छब्बीस नंबर, किसे गांव का नारद कहा जाता था? होरी, शोभा, गोबा, मतादीन। तो विकल्प डी हो जाएगा सही उत्तर मतादीन। विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूं और उसे तोड़ने का अधिकार ना पुरुष को है ना स्त्री को। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? मिस्टर मेहता का है, राय साहब का है, ओंकारनाथ का है, मिस्टर खन्ना जी का है। तो विकल्प ये हो जाएगा मिस्टर मेहता का है। प्रोफेसर मेहता के दृष्टि में कौन आदर्श नारी थी? विकल्प बी गोविंदी। प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन एवं कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है?
विकल्प डी गोदान। मैला आंचल के संदर्भ में असत्य कथन है। विकल्प ए में है, इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव को केंद्र बनाया गया है। विकल्प बी में है, यह गांव रोहतास स्टेशन से 7 कोस पूरब स्थित है। गांव के पश्चिम कमला नदी की धारा बहती है। मैला आंचल का प्रकाशन 1954 में हुआ था। तो विकल्प सी यहाँ पर जो है असत्य कथन है, यहाँ पर पश्चिम ने पूरब होना चाहिए था। 31वां नंबर प्रश्न है, मेरीगंज नाम पड़ा है। विकल्प ए, मार्टिन साहब की मेम मेरी के नाम पर। नेक्स्ट है, मेरीगंज गांव में यूको में पढ़ने वालों की कुल संख्या कितनी है? विकल्प ए 15। मेरीगंज गांव में मुख्यतः 3 दल है जिसमें शामिल नहीं है राजपूत, कायस्थ, यादव, भूमिहार। तो विकल्प डी भूमिहार। नेक्स्ट है, कहा तो घास खोद रहा हूं, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं, किसका कथन है? विकल्प ए रंगनाथ का है। नेक्स्ट है, श्रीलाल शुक्ल की किस रचना के लिए एक दूरदर्शन धारावाहिक निर्माण भी हुआ है? विकल्प डी राग दरबारी। नेक्स्ट है, राग दरबारी उपन्यास में किस जीवन की समीक्षा है? तो विकल्प सी ग्रामीण जीवन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र राग दरबारी उपन्यास का है? बैजी, रूपन, बाबू, रामधीन, भीखम खेड़वी, ये सभी। तो विकल्प डी हो जाएंगे, ये सभी हैं। यद्यपि मैंने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल हैं। मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है, अब तुमको वहां जाना होगा। यह कहकर भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्देव ने हिंदुस्तान जाने के लिए कहा है। किसे कहा है? तो विकल्प ए अंधकार को। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारत, पैदन विदेश चली जात यह अति ख्यारी। ये पंक्ति भारत दुर्दशा के किस अंग से ली गई है? तो विकल्प ये हो जाएगा प्रथम अंक। नेक्स्ट है, भारत दुर्दशा का पात्र नहीं है। आलस्य, मदिरा, अंधकार, लज्जा। तो क्या हो जाएगा यहां से सही विकल्प? लज्जा नहीं है। नेक्स्ट है, भारतेंदु ने भारत दुर्दशा का कारण माना है। ब्रिटिश राज और आपसी कलह, वे कृतियां रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, धर्म, संतोष, अपव्यय, फैशन, सिफारिश, लोभ, भय, स्वार्थपरता, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, बाढ़। और विकल्प सी में है अंग्रेजों की भारत लूटने की नीति, उपयुक्त सभी। तो यहां से विकल्प डी होंगे उपयुक्त सभी। आधे अधूरे किस विधा की रचना है? तो विकल्प ए नाटक। मिट्टी के लौंदे सबके सब मिट्टी के लौंदे, किसका कथन है ये? तो विकल्प बी छोटी लड़की। नेक्स्ट है, नाटक की नायिका सावित्री को निक नेम कुकू किसके द्वारा दिया गया था? तो महेंद्र सिंघानिया, जगमोहन, जुनेजा। तो विकल्प सी हो जाएगा जगमोहन। बंद गले का कोट और टोपी किस पुरुष की पोशाक है?
तो विकल्प बी सिंघानिया। नेक्स्ट है ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक कौन है? तो विकल्प बी हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में नारी मोक्ष के प्रश्न का उत्तर मिलता है? तो विकल्प डी हो जाएंगे ध्रुव स्वामी। नेक्स्ट, ध्रुव स्वामी किस युग का ऐतिहासिक नाटक है? तो विकल्प ए गुप्त युग। नेक्स्ट प्रश्न जो है कोमा किस नाटक की पात्र है? तो विकल्प बी हो जाएगा ध्रुव स्वामी। नेक्स्ट है चारण शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो विकल्प बी डिंगल। नेक्स्ट है कार्यालय कार्य में नोटिंग का अर्थ क्या है? तो विकल्प ए होगा टिप्पण लिखना। नेक्स्ट है अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का हिंदी अर्थ क्या है? तो पारूपण, टिप्पण, प्रतिवेदन, संक्षेपण। तो क्या होगा? विकल्प ए पारूपण। नेक्स्ट है अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे? विकल्प द मदन मोहन मालवीय। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प ए 14 सितंबर। कवि को निर्माता यानी मेकर किसने कहा? विकल्प बी अरस्तु। नेक्स्ट है प्रत्येक कवि अनिवार्यतः आलोचक भी हुआ करता है, यह किसका कथन है? विकल्प बी इलियट का है। कवि विलियम वर्ड्सवर्थ के काव्य रचना संबंधी विचार किस रचना में प्राप्त होते हैं? तो विकल्प सी लिरिक बैलेड्स। नेक्स्ट है नैतिक विचारों का विद्रोही काव्य जीवन का विद्रोही काव्य है, नैतिक विचारों से उदासीन काव्य जीवन से उदासीन काव्य है। यह सारगर्भित कथन किस पाश्चात्य आलोचक का है? तो विकल्प सी हो जाएंगे आइए रिचर्ड्स। साहित्य के संबंध में प्लेटो के विचार निम्न में से क्या नहीं है? तो यहां से विकल्प डी सभी सही लिखे हुए हैं यहां पर। अर्नोल्ड के अनुसार काव्य का उद्देश्य है? विकल्प बी मानवतावाद। नेक्स्ट है मधुआ के लिए भोजन का प्रबंध करने गया शराबी स्वयं को कहां खड़ा पाता है? ठाकुर के घर, मिठाई के दुकान पर, रेलवे फाटक पर, शराब की दुकान पर। तो विकल्प सी हो जाएगा मिठाई के दुकान पर। नेक्स्ट है यहां पर भी देखिए पूरा एक पंक्ति लिखी हुई है। अब पूछा जा रहा है कि कहानी की यह पंक्ति किस पात्र द्वारा कही गई है? तो विकल्प में जो है लल्लू है, शराबी है, ठाकुर है, मधुआ है। तो विकल्प भी हो जाएगा शराबी हो जाएगा। नेक्स्ट है गंगी की चारित्रिक विशेषताओं में समाहित है? साहस, विद्रोह की भावना, त्याग की भावना, उपयुक्त सभी। तो विकल्प डी हो जाएंगे उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है ठाकुर का कौवा
ठाकुर का कुआं कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो विकल्प बी जागरण। नेक्स्ट है, आप अकेले क्यों बैठे हो और बच्चे कहाँ चले गए, गजाधर बाबू से यह किसने कहा? तो विकल्प बी होगा गजाधर बाबू की पत्नी ने। कमलेश्वर का जन्म कब हुआ था? विकल्प ए 6 जनवरी 1932 को। नेक्स्ट है, कमलेश्वर द्वारा रचित दिल्ली में एक मौत कहानी का उद्देश्य क्या है? तो विकल्प आपका ए से जो होगा शहरी व्यक्तियों की अमानवीय प्रवृत्ति को उजागर करना। मिसपाल कहानी में अपेंडिक्साइटिस का ऑपरेशन किसका होता है? तो विकल्प ए रंजीत को। नेक्स्ट है, मरने से पहले मैं एक दफ़ा वर्मा जरूर जाऊंगा, यह कथन किसका है? डॉक्टर मुखर्जी का है, फादर एलमंड का है, मिस वुड का है, लतिका का है? तो यह है डॉक्टर मुखर्जी का। नेक्स्ट है, मिस्टर ह्यूबर्ट किससे प्रेम करता था? तो विकल्प बी हो जाएगा मिस लतिका। नेक्स्ट है, रचनाकार जैनेन्द्र ने नीलम देश की राजकन्या कहानी में व्यक्ति मन के किन भावों का अंकन किया है? तो विकल्प डी हो जाएंगे ये सभी। अभिशप्त कहानी के अनुसार जिस बालक ने नवजात शिशु की हत्या की थी उसकी आयु कितनी थी? विकल्प बी 5 वर्ष। नेक्स्ट है, विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? विकल्प डी सही जवाब होगा। गणों की संख्या है? विकल्प सी 8। नेक्स्ट है, रेमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विकल्प सी श्लेष अलंकार। नेक्स्ट है, बैल खड़ा है इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बैल में कौन सी शब्द शक्ति पाई जाती है? विकल्प ए अभिधा। नेक्स्ट है, आचार्य मामट ने काव्य प्रयोजन की संख्या निश्चित की है? विकल्प बी 6। आचार्य भामा ने किस काव्य प्रयोजन का उल्लेख नहीं किया है? विकल्प सी उपदेश। नेक्स्ट है, रस गंगाधर किसकी रचना है? विकल्प ए पंडित जगन्नाथ। उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव अथवा विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति भाषा है। भाषा की यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है? तो विकल्प ए सही उत्तर होगा आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा। नेक्स्ट है, खड़ी बोली का अन्य नाम है? विकल्प ए कौरवी बोली। नेक्स्ट प्रश्न जो है, पश्चिमी हिंदी का विकास किससे माना जाता है?
विकल्प ए सोर्स यानी अपभ्रंश। अपील शब्द है देशज, तत्सम, विदेशज, तद्भव। विकल्प सी विदेशज। पुरानी हिंदी में विकास हुआ है, तो विकल्प सी ए और बी दोनों। अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है, विकल्प सी वन रत्नाकर में। उदंत मार्तंड के प्रथम संपादक कौन थे? विकल्प डी जुगल किशोर सुकुल। नेक्स्ट है रीतिकाल की भूमिका रस सिद्धांत कमायनी के अध्ययन की समस्या नामक आलोचनात्मक ग्रंथ किस रचनाकार के हैं? तो विकल्प ए डॉक्टर नागेंद्र। गांधी जी द्वारा संपादित किस साप्ताहिक समाचार पत्र का गुजराती संस्करण नवजीवन नाम से प्रकाशित किया गया था? तो विकल्प ए यंग इंडिया। मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? तो विकल्प डी उपन्यास। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य के पुनर्जागरण काल भारतेंदु काल की समय सीमा है? विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। आधुनिक काल को भी उपभागों में बांटा गया है? विकल्प बी 4। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य के भक्ति काल की समय सीमा है? तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी मध्य तक। सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। यह उक्ति सूर्य के काव्य कला के संदर्भ में किसकी है? तो विकल्प सी आचार्य शुक्ल जी का है। यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है ये? तो विकल्प बी सरहप्पा। निम्नलिखित में सिद्धों की विशेषता नहीं है? विकल्प डी यहां पर सही उत्तर होगा। किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का आरंभ 1050 विक्रमी से स्वीकार किया है? तो विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक गद्य साहित्य को कितने उत्थानों में विभाजित किया है? तो विकल्प बी 3। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल के कितने प्रकरणों में लिखा है? विकल्प बी 3। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? विकल्प बी डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? विकल्प बी रीति काव्य की भूमिका। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो विकल्प बी हो जाएगा भारूपीय। ये था आपका टेस्ट सीरीज नंबर 4 से 100 एमसीक्यू जो कम्प्लीटली मिक्स थे। सभी टॉपिक से प्रश्न बने हुए थे और मैं खुद कुछ एनालिसिस करता हूँ कि इसमें मैं कैसे प्रश्न किस प्रकार का लाया था। तो देख लीजिए यहाँ पर देखिए मैंने उठाया था
व्याकरण जो है उससे मैंने 7 प्रश्न उठाया था, 7 क्वेश्चन। सेकेंड जो है आपको मैं काव्य कुंज, मैंने कवि वाला काव्य कुंज, इससे मैंने 7 प्रश्न था। और काव्य विधि से मैंने 11 प्रश्न थे। और हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, इससे लगभग 15 प्रश्न थे। और भाषा वाला जो टॉपिक था उससे मैंने 24 से लेके 26 प्रश्न देखने को मिले होंगे। ओके। 6 नंबर में देखिए नाटक जो है, नाटक से आपको 12 प्रश्न दिखेंगे, 12। और उपन्यास से भी 12। ओके। उपन्यास से भी 12 क्वेश्चन थे। और कहानी से 8 से 12 क्वेश्चन थे। तो ये मैंने इस प्रकार के बनाया था टेस्ट, क्योंकि आपको जिस टॉपिक में फंसिए, जिस टॉपिक में आपको ग्रस्त होते हैं उस टॉपिक पढ़िए, फिर नेक्स्ट टेस्ट देने की कोशिश कीजिए। और ऐसा टेस्ट आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलता होगा। ओके। यह यूट्यूब पर बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, या कोई भी पब्लिकेशन का बुक उठा लीजिए, इससे आपको बेहतर कहीं नहीं मिलने वाला है। ओके। तो टेस्ट दीजिए, कम से कम टेस्ट दीजिए। टेस्ट दीजिएगा तब खुद से टेस्ट दीजिएगा तो आपको कुछ कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझे 75, 80, 85 आ रहे हैं। तो और भी जो परीक्षा में बैठिएगा एग्जामिनेशन हॉल में, तो वहाँ और भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।